जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथमेटिकल फार्मूला जो कि हर सवाल में हम लोग लगाते हैं और कोई भी सवाल लगाते हैं तो उसमें ये ज़रूर रोड़ा बनता है। अगर जो ये नहीं आया तो सवाल हम लगाते लगाते रुक जाएंगे। तो पहले हम इसको आपको समझा दें, रूल प्लस एग्जाम्पल। तो देखा जाए मैथमेटिकल फार्मूला तो रूल नंबर 1 देखेंगे, यानी रूल नंबर 1 हमारा क्या है, यानी दिया गया है रूल नंबर 1 पे कि ए पर यम और ए पर यन। अगर ये रूल ये है तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए पर यम प्लस यन। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 2 पर 5 गुणे 2 पर 3 और ये हो जाएगा 2 पर 8। कैसे हो गया? जैसे अब देखा जाए, जैसे कि यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर भी 2 दिया गया है, दोनों 2 समान हैं। जब भी गुणे में रहता है और समान दिखता है तो घात को जोड़ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये समान दिख रहे हैं, घात भिन्न दिख रहे हैं, इसीलिए हमने इसको जोड़ दिया। तो इसको हम क्या करते हैं, यानी 2 पर 5 प्लस 3 लगाकर हम इसको जोड़ देंगे तो आएगा कितना? 8 आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लिया जाए, जैसे कि अगर जो हम 3 पर 5 रख दें और गुणे 4 पर 2 रख दें, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ 3 ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जब समान दिखेंगे तभी जाके हम घात को जोड़ेंगे, अन्यथा नहीं जोड़ेंगे। तो अब देखिए ये 3 हो गया और ये 5 प्लस 2 तो ये आ गया 3 पर 7। यानी इस तरह से हम रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे। कभी भी इस तरह का सवाल दिखे तो उसके घात को जोड़ लेना चाहिए, वो भी गुणे के फॉर्म में रहेगा। तो अगर जो प्लस के फॉर्म में रहेगा तो हम उसको जो घात को जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब रूल नंबर हम लोग देखते हैं दूसरा। रूल नंबर दूसरा देख लिया जाए। रूल नंबर दूसरा दिया गया है ए पर यम और भागा ए पर यन, तो इसका मतलब हो जाएगा एम माइनस यन। एग्जाम्पल देखा जाए 5 पे 7 है और भागा 5 पे 3 बराबर 5 पे 4, इस तरह से। अब कैसे ये हो गया, यानी इसका आंसर कैसे 5 पे 4 आ गया? अब हम एक चीज़ आपको बता दें कि जब भी ये भाग वाला सिस्टम होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में नीचे से भाग देते हैं, यही काम करते हैं। तो यहाँ पर 5/7 तो भाग कहाँ देने के लिए, तो भाग देने का मतलब क्या है, 5/3 से ही भाग देंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई संख्या घात में रहती है और नीचे से ऊपर जाती है तो उसका जो घात का चिन्ह होता है वह बदल जाता है। अगर जो प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पे 7 और गुणे 5 पे ये प्लस है तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए ये फार्मूला ए पर यम गुणे ए पर यम इस वाले फार्मूले को फॉलो कर रहा है। तो सेम, यानी दोनों समान है तो ये भी दोनों समान है, तो 5 हो गया। 7 प्लस ये माइनस 3 तो 5, ये प्लस और माइनस 3 तो हो जाएगा 5 पे 4। आ गया कि नहीं? तो इसी तरह से ये वाला सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर कोई और भी आ जाए, जैसे कि छोड़िए जाने दीजिए, ठीक है, तो इस तरह से वह लगेगा। एग्जाम्पल नंबर अब देख लिया जाए तीसरा, रूल नंबर तीसरा, एग्जाम्पल नहीं, रूल नंबर तीसरा देख लिया जाए। रूल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, तो रूल नंबर तीसरा कह रहा है कि अगर जो ए पर यम हो और उसके ऊपर भी यन हो अब बराबर, तो इसका मतलब क्या होता है, यम गुणे यन होता है, यही होता है। अब इसको एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यानी 10 पे 3 रहे तो 7 और ये 10 पे 21 हो जाता है। कैसे हो जाता है, अब देखिए जैसे कि दिया है 10 पे 3 और इस पे 7, तो जब भी कोष्टक या के अंदर यानी घात होता है तो, और जब भी उस कोष्टक को हम हटाएंगे तो जो घात होता है उसके घात में गुणा हो जाता है। बाई चांस और उसके ऊपर भी घात रहे तो क्या होगा, तो यहाँ 10 पे 21 हो जाता है। अब ये तो घात के ऊपर, मान लीजिए 2 पर अगर जो 3 घात रहे, यानी इस पे भी 2 घात रहे, और फिर मान लीजिए इस पे भी 2 घात रहे, तो वही काम करेंगे, यानी 2 पर 2 गुणे 3 गुणे 2 तो 2 3 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 पे 12, यानी उसके घात के घात में गुणा करते
चले जाते हैं, यानी कितनों घात रहे उसके घात में, जैसे 2 घात था इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो 2 3 6, 6 दूना 12, इस तरह से गुणा हम कर लेते हैं। ये हो गया रूल नंबर कौन सा था? ये रूल नंबर तीसरा था। अब रूल नंबर चौथा देख लिया जाए। रूल नंबर चौथा दिया गया है आपका a पर 1 तो ये हो जाता है। एग्जाम्पल का मतलब दिया है 17 पे 1 तो ये 17 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या पे 1 घात रहता है तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं किया जाता। कहने का मतलब अगर जो 1000 भी दे दिया जाए और 1 घात लगा दिया जाए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर जो कोई संख्या ज़्यादा दे दी जाए तो उसमें भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी वही संख्या उतार देंगे। यानी 1 घात लगाने से उस अंक में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब यही होता है, किसी पर भी 1 घात हो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रूल नंबर चौथा ये कहता है। अब देखा जाए रूल नंबर पाँचवा। रूल नंबर पाँचवा क्या कहता है? कहता है कि अगर जो a पर 0 आ जाए तो इसका मान 1 हो जाता है। तो इसका मतलब एग्जाम्पल, और 34 पे 0 हो जाए तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। किसी भी संख्या पे अगर जो 0 लगा दिया जाए, चाहे वह अंक हो चाहे वह अक्षर हो, तो उस पर वह 1 ही आएगा आंसर। कहने का मतलब यह है कि अगर जो हम 1000 लिख दें और इस पे 0 लगा दें तो ये 1 ही होगा। अगर जो हम इस पे और भी ज़्यादा बढ़ाकर लिख दें तो 0, तो इसका भी मान 1 ही होगा। अगर जो अक्षर की बात किया जाए तो अक्षर पे अगर जो 0 आ जाता है तब भी इसका मान 1 होगा। y पर 0 आ जाता है तब भी इसका मान 1 होगा। x और y पे दोनों पर 0 आ जाता है तब भी इसका मान 1 ही होगा। यानी किसी भी अंक पे 0 घात आ जाए तो उसको आँख मूंद कर 1 मान लेना चाहिए। रूल नंबर पाँचवा यह कहता है। अब रूल नंबर छठवें की बात किया जाए। रूल नंबर छठवां क्या कहता है? रूल नंबर छठवां कहता है कि a बटा b पर यम, तो ये हो जाता है a पर यम और b पर यन। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है 5 बटा 6 और इस पे है 2, तो ये हो जाता है 25 बटा 36। बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? अगर जो इस पे 2 है तो हम 5 बटा 6 पे 2 घात है, तो इसका 2 घात का मतलब 2 बार लिखना, तो 5 बटा 6, अब 5 बटा 6, ऊपर का ऊपर में गुणा, 5 पचे 25, नीचे का नीचे में गुणा 36। एक तरह इस तरह भी लिख सकते हैं, और भी कर, जैसे अब 5 पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, 5 पचे 25 और 6 6 36। यानी अगर जो कुल के ऊपर घात रहे तो हम इस पे भी घात लगा सकते हैं और 6 पे भी घात लगा सकते हैं, यानी आंसर सेम ही आएगा किसी भी फॉर्म में रखने पर। ये हो गया छठवां रूल नंबर। अब देखते हैं सातवां रूल। सातवां रूल क्या कह रहा है? सातवां रूल कह रहा है ए पर हो जाता है ए पर यम, और 9 पर -2 हो तो ये हो जाता है 81। अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी संख्या नीचे पे घात रहता है और ऊपर चला जाता है तो वह क्या होता है? प्लस माइनस हो जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो इसका मतलब यह है कि अगर जो 9 है इस पे 2 घात है, तो अगर जो ये नीचे जाएगा तो 9 पे 2 घात आ जाएगा, और इसको हम इस तरह से 9 पे 2 का मतलब 2 बार, तो इसको हम 9 लिख सकते हैं। अगर जो बाई चांस अगर जो इस तरह से दे दिया जाए 9 पे -2, तो ये ऊपर जाएगा तो ये 9 पर 2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है। यानी माइनस था ऊपर गया प्लस, अगर जो बाई चांस ये 9 पर प्लस ही रहे तो 9 पर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी संख्या अंश और हर में रहता है और घात में रहता है, ऊपर से अगर जो नीचे आएगा तो माइनस और नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि वह अंक अकेला होना चाहिए, दुकेला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रूल नंबर 7वां कहता है। अब रूल नंबर 8वां देख लिया जाए। रूल नंबर 8वां देख लिया जाए। दिया गया 1 पर x और y, तो ये हो जाता है y और रूट
ए पर यक्स एग्जाम्पल में, यानी 49 दिया, इस पे 1/2 और 2 49 ये दिया गया, तो ये हो जाता है 7। सही बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो किसी अंक पे 1/2 घात रहे तो जो हर होता है वो कड़ी के बाहर लिख दिया जाता है और 49 का अंदर आ जाता है। अब ये जब बाहर लिख दिया गया तो इसका मतलब क्या, वर्ग निकालना। क्या निकालना, वर्ग निकालना। तो ये किसका वर्ग, यानी 2 को हम 49 का खंड 7 × 7 कर सकते हैं, यानी 2 का मतलब 2 का जोड़ा बनना चाहिए। अगर जो ये 2 का बन गया तो ये आंसर कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। एग्जाम्पल में जैसे कि अगर जो कह दिया जाए कि 8 है और इस पे 1/3 घात है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यानी 3 और कड़ी में 8। तो इसका मतलब ये है कि जब 3 बाहर है तो इसका मतलब ये है कि 8 को मतलब 8 का खंड जो होना चाहिए वह 3 में होना चाहिए, यानी इस तरह से 2 × 2 × 2, यानी 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो 3 का जोड़ा बन गया, 2 आंसर आ गया। इस तरह से 3 रहेगा तो 3 का जोड़ा बनना चाहिए, 2 रहेगा तो 2 का जोड़ा बनना चाहिए। ये होता है एग्जाम्पल और रूल्स। अगर जो ये सही से समझ में आ गया तो जान लीजिए आपका आधा मैथ समाप्त हो गया, क्योंकि जो भी हम सवाल लगाते हैं इसी रूल का प्रयोग करते हैं। थैंक यू दोस्त।